गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो। तो वाईटी पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी का जितना जल्दी सफाया हो जाए वो सही है। इसमें ब्लॉगर भी शामिल है, कुछ चैनल भी शामिल हैं जो पैनल पे जाके गंदगी फैलाते हैं, कुछ ब्लॉगर भी गंदगी फैला रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर बात करूँगी जगत भाभी और स्विगी के बारे में। जगत भाभी की फैमिली से और स्विगी की फैमिली से माफ़ीनामा हो गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई। जनता बार बार पूछ रही थी कि किस वजह से माफ़ीनामा हुआ, पब्लिक को क्लियर करो, ये करो वो करो। तो जगत भैया की तरफ से आया कि हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते थे, इसलिए इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया और अच्छा भी किया, एक तरह से ख़त्म किया क्योंकि उनके वाइफ की ही इज्जत पर बात आ रही थी। लेकिन स्विगी की फैमिली मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं करेगी। आंटी की कम्युनिटी से साफ साफ पता चल रहा है कि अभी वो वापसी करेंगी। तो आंटी अगर आप फिर से वापसी करेंगी, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी लगाया है कि जो चीज़ें हुई हैं हमारे बीच में, किस वजह से माफ़ीनामा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी वक्त आने पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जमूली आंटी के अंदर चल रहा है अभी इस कंट्रोवर्सी के आग को भड़काने का। तो फिर तो वही हुआ आंटी के थूक के चाटना। पहले थूक दिया आप लोगों ने माफ़ी के नाम पे और फिर उसी को चाटने के लिए आ जाओ। ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। फिर से आप लोग पब्लिक को परेशान करोगे, पब्लिक का दिमाग खाओगे। जब यही सारी चीज़ें करना था तो पहले माफ़ीनामा करते ही नहीं। तो चलो देखते हैं कि इनका माफ़ीनामा के बाद क्या वीडियो आती है और ये क्या करती हैं। मुझे लगता है कि जमोली आंटी के व्यूज़ डाउन होंगे तो वो दोबारा से कम बैक करेंगी और फिर से गंदगी फैलाएंगी, वही गाली गलौज फिर से शुरू होगा। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। एक मुद्दा इस कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि जगत भाभी और स्विगी क्या दोस्त थे, क्या ये आपस में बातचीत करते थे, क्या ये टिकटॉक के टाइम से दोस्त थे। तो जगत भाभी ने एक बार बोला कि हाँ दोस्त थे, मैं उनसे बात की थी और मैं उनसे बात सिर्फ जगत भैया के टॉपिक से रिलेटेड बात की थी कि आप लोग वीडियो मत बनाओ मेरे पति के बारे में। और मैंने जब भी बात की है अपने पति के सामने बात की है, ये स्टेटमेंट जगत भाभी ने दिया है। और स्विगी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जब खेत में रो रही थी तब मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, मेरी मम्मी ने बताया, और तब मैं इनको खुद से मैसेज किया और इन्होंने बोला था कि मेरे पति के खिलाफ तुम वीडियो बनाओ और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि जगत भाभी झूठ बोल रही हैं, स्विगी झूठ बोल रहे हैं। और साथ में पिछली कंट्रोवर्सी में जो जगत भैया और जगत भाभी ने ड्रामा मचाया था कि हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। जगत भैया अम्बाला रह रहे थे और जगत भाभी सीवान रह रही थी और सारे लोग, पब्लिक जितनी थी, सब इनको बोल रही थी कि एक हो जाओ। सीहोर जाने के बाद जब इनको बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी आकांक्षा के केस में, क्योंकि आकांक्षा को जगत भैया ने बहुत गाली दी थी। आप लोग को अच्छे से याद होगा कि पोल खोलने वो लाइव डिलीट करवाई थी, वीडियो थी शायद, और इतनी गंदी और अभद्रता भरी भाषा का प्रयोग किया था जगत भैया ने उसमें, तभी उस लाइव को डिलीट किया यूट्यूब ने, सबने रिपोर्ट मारी थी। आज जो वाईटी पे गंदगी फैली हुई है, जो जगत भैया बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर चीज़ें डिलीट हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक के दिमाग से भी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। आपकी फैमिली से भी गंदगी आई है जगत भैया, आपके खुद के मुंह से औरत के पीरियड्स को लेके आपने बहुत सारी ऐसी गंदगी फैलाई है। आज अपने पर आया तो सामने वाला गंदा हो गया। मैं मानती हूँ गाली को नहीं प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो आप गाली दो चाहे कोई और गाली दे, पर अगर आप ये कहो कि आप पूरी साफ सुथरी फैमिली हो, आप गालीबाज नहीं हो, तो बहुत गंदे हो आप लोग भी। आपका छोटा भाई भी प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करके एक औरत के लिए जब लड़ाई कर रहा था तो गाली गलौज हुआ था, बहुत गंदे तरीके से बोला गया था। वहाँ पे किसी की लड़की को किडनैप करने की तक की बात हुई थी। तो ये मत बोलो कि हम लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, गंदगी आप लोग के तरफ से भी आती है। जगत भैया बस यही चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो आपको लगता है कि पब्लिक के दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई हैं, पर निकली नहीं। जगत भैया के पिताजी जो इतने अच्छे माने जाते हैं, सीधे साधे, उन्होंने ही एक कंट्रोवर्सी में बोला था स्वाति के लिए कि जहाँ से बच्चा पैदा की हो वहीं डाल लो। तो ऐसी भाषा का प्रयोग आप लोगों ने भी किया है, तो ये भी डिजिटल आर कहलाता है। अपने पर बात आती है तो डिजिटल आर हो जाता है, और जब आप लोगों किसी और पे करते हैं तो वो डिजिटल आर नहीं होता। तरह से देखा जाए तो जगत भैया आपने भी जगत दीदी का डिजिटल आर किया है। मैं मानती हूँ कि आप दोनों अफेयर में थे, लेकिन अफेयर में होने का मतलब ये नहीं कि आपसे नाराजगी हो तो आप लड़की के सारा काला चिट्ठा पब्लिक के सामने रख दे।
जब आप लोग प्यार छुप के किए थे तो ये गाली गलौज भी छुप के ही करना चाहिए था। एमसी बीसी करना नॉर्मल है, जगत दीदी भी करती हैं, ऐसा नहीं कि जगत दीदी दूध की धुली हैं। जगत दीदी भी गाली देती हैं और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा था आप लोगों ने देखा ही था कि उसमें कितनी गंदी गाली दे रही थी, चैट में दे रही थी। तो ये एमसी बीसी करना और डिजिटल आर करना वो अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ पे प्राइवेट पार्ट को लेकर बोला जाता है कि उसमें मिर्च डाल देंगे, ये वो बच्चों के लिए, औरतों के लिए, तो ये डिजिटल आर है। और जगत भैया ने भी कहीं ना कहीं औरतों के लिए बहुत गंदा बोला है कि तुम्हारे दांत ऐसे हैं, तुम पॉटी खाती हो, मतलब बहुत गंदे तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि जगत भैया भी दूध के धुले हैं। तो पहले वो रिकॉर्डिंग सुनिए जो मैं बात कर रही थी स्वेगी और जगत भाभी के बारे में। फेसबुक पर एक्टिव है, ज़्यादातर फेसबुक पर रहती है, यूट्यूब पर रहती है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। देखा मैंने, तो उसमें मनीषा जो थी उनसे मेरी बातचीत भी हुई और अच्छी दोस्त थी, अच्छी है अभी, ऐसा कुछ नहीं है मेरा कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, बातचीत भी होती है हमारी बराबर। और मैं जानता हूँ उनको, अच्छे से जानता हूँ, जहाँ तक मैंने बात करी है जानता हूँ, काफ़ी डिसेंट है, अच्छी हैं। तो इस रिकॉर्डिंग में ये कहना चाहते हैं कि जगत भैया और जगत भाभी को नहीं जानते थे, उनकी मम्मी के कहने पर उन्होंने ब्लॉग देखा, फिर जगत भाभी से इनकी बातचीत शुरू हुई और ये एक अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी हद तक बातचीत होती रहती थी। और जगत भाभी एक अच्छी लड़की हैं। तो स्वेगी जी, अगर जगत भाभी बहुत अच्छी लड़की थी तो आप लोग इस कंट्रोवर्सी में आके उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ आप कहते हो कि एक अच्छी लड़की हैं, दूसरी तरफ जगत भाभी कहती हैं गिना चुना मैंने बात किया है, मैं उनको इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों ने सुना होगा, ये रिकॉर्डिंग कंट्रोवर्सी के टाइम की है जगत दीदी के। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि वो जगत भैया जगत भाभी को नहीं जानते हैं, अपने मम्मी के कहने पर उनकी वीडियो देखी और फिर जगत भाभी से बात हुई और जगत भाभी से उनकी बात होती रहती थी, वो एक अच्छे दोस्त बन गए। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब जगत भाभी बहुत अच्छी लड़की हैं, इसमें उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी लड़की हैं, तो जब वो इतनी अच्छी लड़की थी तो आपकी मम्मी आके क्यों बोल रही है कि वो 70 लड़कों से बात करती थी, वो कैरेक्टरलेस है। फिर यहाँ पे आप लोग का झूठ पकड़ा जाता है कि आप लोग वीडियो के लिए उनको कैरेक्टरलेस साबित कर रहे थे। दूसरी बात कि अगर आप दोस्त थे तो जगत भाभी ये क्यों बोल रही थी कि उन्होंने जितनी बार बात की, अपने पति के सामने बात की, तो पति के सामने तो किसी लड़के से कोई दोस्ती करेगा नहीं, पति के कहने पर तो दोस्ती करेगा नहीं। या हो सकता है जगत भैया ने कहा हो कि दोस्ती कर लो, हमारा फायदा होगा, हमारे ऊपर रिएक्शन बन रहा है। जगत भाभी कह रही हैं स्वेगी को उन्होंने वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला था अपने पति के खिलाफ, बल्कि ये कहा था कि वीडियो मत बनाओ मेरे पति के खिलाफ। तो जो ये पहली वीडियो है इसमें स्वेगी ने जगत भैया को उतना ट्रोल भी नहीं किया था, गलत बात बोली भी नहीं थी। इस पहली वीडियो में वो बोल रहे हैं कि हमारी जगत भाभी से दोस्ती है। बाकी तो खराब वीडियो जो लप्पू रंगीला वगैरह बनाया था इसके बाद बनाया था उन्होंने। ये तो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें वो स्टोरी बता रहे थे कि एक लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है, उसके पति ने धोखा दिया है। तो फिर कैसे मान ले कि जगत भाभी सच बोल रही हैं? उनके हिसाब से अगर वो मना कर रही थी वीडियो बनाने के लिए तभी उन्होंने बात की है, तो ये बंदा ये क्यों बोल रहा है कि मेरी बात होती है, बहुत अच्छी दोस्त है। और इस वीडियो में स्वेगी ने कोई गंदगी भी नहीं जगत भैया के लिए बोली है, सिर्फ बात रखी है और वो भी सपोर्ट किया है इसमें जगत भाभी को। तो जगत भाभी कहीं ना कहीं आप झूठी साबित होती हैं। आपने अपने सपोर्ट में ये वीडियो बनवाया था क्योंकि ये वीडियो आपके ही सपोर्ट में था, जगत भैया के सपोर्ट में नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि जगत भाभी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने वीडियो बंद करवाने के लिए मैसेज या फोन नहीं किया था, वीडियो बनाने के लिए बोला था। आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो लोग कहते हैं जगत भाभी बहुत इनोसेंट है, झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलती हैं। मौके के हिसाब से दोनों हस्बैंड वाइफ झूठ बोलते हैं। अब एक झूठ और मैं बताती हूँ जगत दीदी के कंट्रोवर्सी के टाइम पे। हाँ, जगत दीदी और इनका अफेयर था, ये सच है, पर जो कंट्रोवर्सी इन्होंने लंबी खींची थी, जनवरी तक खींची थी, और ये दिखाते थे कि ये अम्बाला है और वो सिवान है, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जगत भैया कहते थे मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। पब्लिक को इन लोगों ने जनवरी तक बेवकूफ़ बनाया कि ये दोनों आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन पब्लिक अंदाजा लगा ले रही थी कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब जगत भाभी का झूठ पकड़ा गया इस कंट्रोवर्सी में। स्वेगी ने कहा कि उन्होंने इंस्टा पर जगत भाभी को मैसेज तब किया था जब वो खेत में रो रही थी, उनको दया आया था। जगत भाभी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, सामने से ही मैसेज आया है। चलो इन दोनों की ही बात मान लेते हैं कि यही सच है। तो उस टाइम पे जगत भाभी खेत में रो रही थी तो सिवान थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अम्बाला आई थी, वो खेत में रो रही थी, वो अम्बाला ही है, ऐसे अफवाह भी आ रही थी, लेकिन इनके हिसाब से ये सिवान में थी। और ये क्या बोल रही हैं कि मैं अपने पति के सामने ही इनको बात की हूँ। तो सिवान से अम्बाला ये आई हैं 1 महीने बाद, और इन लोगों की बात हुई है इंस्टा पे मैसेज के बाद 2-3 दिन में जगत भाभी ने इनसे बात की और दोस्ती भी कर ली।
स्विगी से। तो एक बात बताओ कि ये कैसे अपने पति के सामने बात की? अगर आपका और आपके पति में कोई बन ही नहीं रहा था, आपके हिसाब से जगत दीदी ने इतनी दूरी पैदा कर दी कि आप अपने पति को देखना नहीं चाहती थी, आपका पति आपको नहीं देखना चाहता था, जा जाके लाइव में आपकी बुराई करता था, तो उस टाइम पे आपने कैसे अपने पति के सामने स्विगी से बात की? अगर आप ये आके बोले कि हमने फ़ोन पे बात की जगत भैया और हम सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात किए, तो कैसे पॉसिबल है जगत भाभी? आप तो बोल रही थी कि आपका जगत भैया से कभी बात ही नहीं होता है, आप बात ही नहीं करेंगी, आप लीगल जाएंगी। उस टाइम पे पब्लिक को यही दिखाया गया था। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। इसने यही बोला था ना कि हम लोगों में बातचीत नहीं होती है। इन लोगों की बातचीत शुरू हुई थी सीहोर से आने के बाद दिल्ली में। सीहोर में भी दिखाया गया कि वो अलग होटल में रह रहे हैं, ये अलग। यही पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है और यही कर्मा जो आज आप लोग के कैरेक्टर पर बात आ रही है, यही कर्मा आप लोग के ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पब्लिक के इमोशन के साथ खेला। आप दोनों बात करते थे, आप सब कुछ करते थे, आप लोग एक अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे। रोग आके व्यूज़ लेती थी जगत भाभी और उनको आगे करके आप लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को खींचा। अगर आपको जगत दीदी से प्रॉब्लम थी जगत भैया या जगत भाभी, तो आप ये चीज़ें कैमरे के पीछे भी कर सकते। और लेकिन जो को लोग बोलते हैं कि जगत भाभी को कुछ नहीं पता था, जगत भाभी को सब पता था। वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी, आप लोगों के सामने रोना गाना मचाती थी और स्विगी की इस कंट्रोवर्सी से ये बात साफ हो गई है कि जगत भाभी को सब कुछ पता था। या तो तब झूठ बोल रही थी या तो अब झूठ बोल रही हैं। झूठ तो बोल रही हैं और ये सारी चीज़ों से जगत भाभी झूठी साबित होती हैं, जो आके रोती थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। एंगेजमेंट के बाद जब जगत भैया ने सू किया था तो इनको पता था और पूरी फैमिली ने जगत दीदी से बदला लेने के लिए सारी चीज़ें ठानी थी, क्योंकि उस टाइम पे जगत दीदी इनसे बात करना नहीं चाह रही थी। जब आंटी ने बोला था और ये बेंगलोर वाली दीदी ने बोला था कि मेरे भाई से बात कर लो, जगत दीदी उस टाइम पे बात करने से मना कर दिया था। ये बात आंटी ने भी आके बोली है, तो इन लोगों ने उसी चीज़ का बदला लिया। अच्छी बात थी ना जगत भाभी, आपके पति से वो बात करना नहीं चाह रही थी, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट था, आपकी ज़िंदगी से जा रही थी शादी करके। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने बदला लेने के चक्कर में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। तो मैं यही कहूँगी कि ना जगत भाभी बहुत अच्छी है, ना जगत दीदी अच्छी है। हाँ, कोई अच्छा नहीं है, सब झूठे हैं, सब फरेब का खेल खेलते हैं, पब्लिक के इमोशन से खेलते हैं।